नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं और इसी क्रम में अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि देखो, जो कार्य कारण कुछ भी है, जो कुछ भी है, कैसी भी दशा हो, हमें भगवान में ही लगना चाहिए और जो कुछ होता है इस दुनिया में वह भगवान के कारण ही होता है। हमें इस बात का दुख नहीं मानना चाहिए कि ये क्यों हो गया। अरे भाई, हम थोड़ा दोषी हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो तो भगवान ही करते हैं, इसलिए हमें किसी चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, सुनिए। पुरुष प्रकृति स्थितो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघोष्य सद्दोनि जन्सु। कहते हैं प्रकृति में, प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द जो है इसका 3 तरह का होता है, त्रिगुणमयी होती है। इसे माया समझना चाहिए। एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति की देन है। फिर कहते हैं जो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति में उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और उन गुणों को का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने वाला होता। तो प्रकृति कौन है? 3 तरह की है। कौन कौन सी है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जो सत्व गुण से प्रभावित होता है वह मनुष्य देव योनि में जाता है। जो रजोगुण से प्रभावित होता है उसका नेचर होता है विस्तार करने का, मतलब आगे बढ़ते जाओ। और जो तमोगुण से प्रभावित होता है वो मतलब बहुत ही हर चीज़ की अति करने वाला होता है। तो जो रजोगुण वाला होता है वह अगले जन्म में अच्छा मनुष्य योनि में जाता है और जो तमोगुण से प्रभावित होता है वह अगले जन्म में पशु योनि में जाता है। तो जो जिस गुण से ज़्यादा प्रभावित होता है उसे अगला जन्म उसी योनि के अनुसार प्राप्त होता है। और जो ये गुण है मनुष्य के, ये त्रिगुणात्मक होते हैं। मनुष्य 3 तरह के गुण चीज़ों को भोगता है। जो सतोगुण है वह सात्विक होता है, वह ज़्यादा तीखा मीठा इस तरह का ज़्यादा नहीं, वो एकदम सामान्य सादा भोजन करता है। जो रजोगुण है वो कुछ उससे तेज वगैरह खाना पसंद करता है और जो तमोगुण है वह मांस मदिरा वगैरह ये सब में सेवन करता है। तो ये तो सब प्रकृति की चीज़ हैं, कोई अलग से तो नहीं आती। साग सब्जी प्रकृति में आता है और क्या ना, ये मांस मदिरा ये भी प्रकृति में है और सामान्य भोजन चाहे तीखा मीठा खट्टा ये सभी प्रकृति के ही देन है। लेकिन इस प्रकृति को जो पदार्थों को भोग मतलब उसका सेवन करता है उसी के अनुसार वो जीवात्मा अपना अगला जन्म लेती है। तो जो सब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भजन करने वाले होते हैं, वे तो सतोगुण से प्रभावित होते हैं। वे लोग प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं खाते। तो उन लोगों का जन्म कहाँ होता? भगवान की भक्ति करते हैं, सतोगुण में रहते हैं, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। वे किसी चीज़ के लालच लोभ में उन्हें कोई इंद्रियां परेशान नहीं करती, उनकी जीवा पे भी नियंत्रण रहता है। तो वे सादा भोजन करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? देव योनि। और जो रजोगुण के हैं वो क्या करते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा स्वाद वगैरह के चक्कर में रहते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने में रहते हैं। तो उनका जन्म किस योनि में होता है? वे मानव बनते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं मांस मदिरा ये सब का सेवन करते हैं, तो ये सब अगले जन्म में किस योनि में जाते हैं? ये जाते हैं पशु योनि में। तो
तो ये तो सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरह तरह योनि को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।